हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया। देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है किसी भी बिजनेस में, ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि आखिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इशू कैसे किया जाता है, इसका क्या प्रोसीजर है, इसको इशू करने का मार्केट में क्या प्रोसीजर है। देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कुछ बेसिकली स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि जब आप अकाउंटिंग कर रहे होते हो तो आपको हेल्प करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन को, ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है, क्योंकि हर व्यक्ति का किसी चीज़ को रिकॉर्ड करने का नज़रिया अलग हो सकता है। जैसे कुछ आपको गवर्नमेंट के थ्रू ग्रांट्स मिली हैं तो उसको आप अलग तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हो और वहीं दूसरा कोई व्यक्ति उसको अलग तरीके से रिकॉर्ड कर सकता है। तो यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको एक प्रोसीजर, एक आपको जो है सेट स्टैंडर्ड दे देते हैं कि आपको अगर जो है ये सिचुएशन हुई है तो इस तरीके से इसको जो है फॉलो करना है या फिर इस तरीके से रिकॉर्ड करना है। अब ये क्यों हेल्प हो जाएगी, कैसे हेल्प हो जाएगी, ये आपको हेल्प ऐसे करेगा कि जितने भी लोग अब पूरे ओवरऑल इंडिया में आपका सेम सिचुएशन के तौर पे जो है कुछ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अपने बिजनेस में, तो वो प्रोसीजर जो है वो सब में सेम होने वाला है। एंड देन उसका जो रिजल्ट निकल के आएगा, जो उसका जो है इम्पैक्ट दिखेगा, वो सबका सिमिलर दिखेगा। यहाँ पे मैनिपुलेशन के चांसेस कम हो जाएंगे। तो इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं और उसको इशू किया जाता है। बट अब ये इशू कौन करता है? देखिए, रिकॉग्नाइजिंग द नीड टू हार्मोनाइज और नैरो डाउन और रिड्यूस द नंबर ऑफ अल्टरनेटिव अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑन अप्रैल 21, 1977। देखिए, ये चीज़ जो है आपकी ICAI, आपका इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया था जिसको आप ASB कहते हैं, और इसका निर्माण 21 अप्रैल 1977 पे जो है किया गया था। और यहाँ पे ये इसलिए बनाया गया था क्योंकि जो आपके पास ऑल्टरनेटिव अकाउंटिंग पॉलिसीज़ और प्रैक्टिसेस अवेलेबल हैं, किसी चीज़ को करने के, किसी ट्रांजेक्शन को करने के जो ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज़ अवेलेबल हैं, ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिसेस अवेलेबल हैं, उस नंबर्स को रिड्यूस किया जा सके। और वहाँ पे जो इतने सारे अल्टरनेटिव में से आपको चूज़ करना पड़ता है, उस नंबर्स को रिड्यूस करके कुछ पर्टिकुलर नंबर्स तक या फिर एक सेट स्टैंडर्ड तक बना दिया जा सके, ताकि वो आपको भी हेल्प करे आपके अकाउंटिंग प्रोसेस में। जो मेन फंक्शन होता है ASB का, यानी आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का, वो ये है कि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर्म करते हैं, टाइम टू टाइम जो है वो इशू करते हैं बाय द काउंसिल ऑफ ICAI। तो ASB यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जो कि 21 अप्रैल 1977 में एग्जिस्टेंस में आया था, उनका ये फंक्शन है कि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर्मुलेट करे, उसका फॉर्मुलेशन करे एंड उसको जो है फिर ICAI की काउंसिल द्वारा जो है इशू किया जाता है। इसका जो प्रोसीजर है वो कुछ इस तरीके है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना इशू। सबसे पहले आपको इश्यूज आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि कौन से ऐसे अकाउंटिंग इश्यूज हैं जो कि ज़रूरी हैं, जिनके बारे में एड्रेस करना और जिनको लेकर के आपको जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू करने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इशू। द ASB जो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है वो आइडेंटिफाई करता है कि अकाउंटिंग के इश्यूज़ क्या हैं और क्या ज़रूरत है, क्या नीड है टू बी एड्रेस्ड थ्रू द इशुएंस ऑफ एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सबसे पहले आपने इशू देख लिया कि हाँ यार, अब जो है गवर्नमेंट ग्रांट्स को लेकर के लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो यहाँ पे इश्यूज पता चल गए और उसको लेकर के जो है आप एड्रेस करते हो कि भैया ये सारे अल्टरनेटिव्स हैं और इसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये इश्यूज आ रहे हैं अकाउंटिंग, तो हमें इसको लेकर के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। तो फर्स्ट वन इज़ योर, आपने जो है यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया, आइडेंटिफिकेशन कर ली। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ योर स्टडी ऑफ इशू, कि भाई आप कैसे उसको इशू करना है। तो द ASB स्टडीज द आइडेंटिफाइड इशू, गैदर इन्फॉर्मेशन एंड डेटा, कंसल्ट विद एक्सपर्ट एंड असेस द इम्पैक्ट ऑफ द प्रपोज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पे अब आप क्या करते हो, स्टडी करते हो उसको इशू को लेकर के, भाई जो उसका इशू है, यानी कि इशू मतलब आपका जो है कोई चीज़ इशू कर देने वाला इशू नहीं, जो प्रॉब्लम है तो उसकी स्टडी करते हो, प्रॉब्लम का स्टडी करते हो। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है पहले इस प्रॉब्लम का, इस इशू का स्टडी करता है, उससे रिलेटेड जो है अपनी इन्फॉर्मेशन गैदर करता है, फिर अपने एक्सपर्ट्स की सलाह लेता है, कंसल्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं जो अकाउंटिंग में इन्वॉल्व हैं, सबके पास अपनी अपनी जो है प्रॉब्लम्स पता होती हैं, तो इसलिए वो कुछ एक्सपर्ट्स से राय लेता है कि इसको हम और कैसे बेटर कर सकते हैं, क्या इसमें चेंजेस कर सकते हैं, एंड असेस द इम्पैक्ट ऑफ द प्रपोज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और उससे जो है
जो भी वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रपोज कर रहे हैं उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसके बारे में भी जो है वो अपना बताते हैं, डिस्कस करते हैं। ASB विल ऑल्सो होल्ड डायलॉग और टॉक विद रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, इंडस्ट्री एंड अदर ऑब्लिगेशंस फॉर नोइंग देयर व्यूज़। ठीक है, यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है सिर्फ अपना एक्सपर्ट से काम करके नहीं निकल जाता, बल्कि वो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव से भी बात करता है, क्योंकि भैया अकाउंटिंग की बात हो रही है तो ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगी, टैक्सेशंस को इम्पैक्ट कर सकती है, अदर चीज़ों को इम्पैक्ट कर सकती है, और वहाँ पे गवर्नमेंट का फिर आपको जो है रोल एक इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। तो इसलिए गवर्नमेंट के जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, गवर्नमेंट के थ्रू जो भी इनका चीज़ें देखते हैं तो उनके साथ डिस्कस करेंगे, उनके साथ डायलॉग करेंगे, पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग्स है उनके साथ डायलॉग्स करेंगे, इंडस्ट्री और अदर ऑर्गेनाइजेशन में उनके नॉलेजेस देखी जाएंगे, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ लिए जाएंगे, एंड उसके बाद ड्राफ्ट की जाएगी एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे एक नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फिर ड्राफ्ट किया जाएगा बेस्ड ऑन दिस ऑल स्टडी एंड एनालिसिस। ASB एक ड्राफ्ट बनाएगी जो कि उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ड्राफ्ट होने वाला है, जिसमें नॉर्मली क्या क्या इंक्लूड होता है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टैंडर्ड, कि भैया स्टैंडर्ड्स जो डाले जा रहे हैं, बनाया जा रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका स्कोप कितना रहने वाला है, किस किस इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट होगा, कहाँ कहाँ होगा, किधर किधर नहीं होगा, किस लेवल पे कहाँ कितनी टर्नओवर वालों के लिए एप्लीकेबल होगा, वो सारा स्कोप यहाँ पे बताया जाता है। डेफिनेशन दी जाती है उस टर्म्स को लेकर के, ऑफ द टर्म्स उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में जो यूज़ किए गए हैं, क्योंकि जो भी आप स्टैंडर्ड्स बना रहे हो उसमें आपने कुछ नए शब्द यूज़ किए होंगे, जैसे कि गवर्नमेंट ग्रांट का आप बना रहे हो तो उसमें गवर्नमेंट ग्रांट का क्या मतलब है, ग्रांट का क्या मतलब है, और गवर्नमेंट का इंडिविजुअली क्या मतलब है। तो इस तरीके से जो भी टर्म्स आप उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में यूज़ कर रहे हो उसकी डेफिनेशंस बताना, उस टर्म्स का मतलब बताना। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द मेजरमेंट प्रिंसिपल वेर एवर एप्लीकेबल, कि भैया कहाँ पे ये इसको एप्लीकेबल किया जाएगा, जैसे वैल्यूएशन इन्वेंट्री इसको लेकर के, फिक्स्ड एसेट को लेकर के, ये सब आप जो है वहाँ पे बताएंगे। मेजरमेंट प्रिंसिपल्स क्या होंगे, प्रेजेंटेशंस कैसे होगी, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स क्या होगी। ASB विल कंसीडर द प्राइमरी ड्राफ्ट इफ any revision is required, ASB will refer the same to the study group। पहले वो ड्राफ्ट बना देंगे और उनको अगर लगेगा कि भैया रिवीजन रिक्वायर्ड है तो वो तो होती ही है, तो वो फिर क्या करते हैं, अपना स्टडी ग्रुप तक उसको रेफर कर देते हैं। एक्सपोजर ड्राफ्ट, द ड्राफ्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज देन पुट आउट फॉर पब्लिक कमेंट्स एंड फीडबैक थ्रू एन एक्सपोजर ड्राफ्ट। अब उन्होंने अपना ड्राफ्ट बना लिया, अपने आसपास के लोगों से बात करके डिस्कस कर लिया, अब वो क्या करेंगे, अब इसको एक्सपोजर करेंगे। एक्सपोजर यानी कि पब्लिक के पास लेकर के जाएंगे, वहाँ पे इसको जो है एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डाल देंगे और लोगों से कहेंगे कि आप अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो एक्सपोजर ड्राफ्ट डाला जाता है कि पब्लिक कमेंट्स अपना दे सके, फीडबैक दे सके, उनको लगता है कुछ और ऐड होना चाहिए तो वो दे सके। तो रिव्यू ऑफ कमेंट्स भी किया जाएगा, कि जैसे आपके पास कोई जो है रिव्यूज़ आए हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के पास कोई रिव्यूज़ आए हैं तो उसको कंसीडर किया जाएगा, कमेंट्स देखे जाएंगे, फीडबैक्स देखे जाएंगे, रिसीव्ड ऑन द एक्सपोजर ड्राफ्ट, यानी जो आपने एक्सपोजर ड्राफ्ट डाला था पब्लिक के लिए, पब्लिक ने उस पर जो भी कमेंट किया है, जो भी आपने राय दी है, जो भी विचार दी हैं, अब आप पहले उस पर कंसीडर करोगे कि भाई ये राय विचार क्या है, क्या इसको कंसीडर करना चाहिए, क्या इसमें चेंजेस हैं, आखिर क्या क्या इसमें हमें जो है चेंज करने के लायक कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे पर्टिकुलर चीज़ मिली है। और वो देखते ही उसको रिव्यू करते ही फिर वो फाइनलाइज करेंगे अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बेस्ड ऑन द रिव्यू ऑफ कमेंट्स एंड फीडबैक द ASB फाइनलाइज द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। उसके बाद स्टैंडर्ड्स जब फाइनलाइज हो जाएंगे तो अप्रूवल होगा एंड नोटिफिकेशन दी जाएगी कि भाई अब ये जो है नया एक बेबी आ गया है हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, और फिर उसको जो है अप्रूवल मिल जाती है, नोटिफाई किया जाता है। सो जो फाइनलाइज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्रूव्ड किया जाता है आपकी काउंसिल ऑफ द ICAI द्वारा, वो नोटिफाई किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर द्वारा। यानी कि काम किसी ने किया, क्रेडिट कोई और लेके जाएगा। तो वही सिचुएशन होती है कि काम सारा ICAI ने किया, सारा उनका जो है काउंसिल ने किया, बट इसको जब इशू किया जाएगा, नोटिफाई किया जाएगा, तो वो करेगी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, यानी कि MCA, जो कि गवर्नमेंट का एक पार्ट है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो वो क्या है, इसको अप्रूवल करके नोटिफिकेशन में डाल देगी। इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा कि भैया अब से जो है आपकी 1 तारीख से इस तारीख से ये जो है मैंडेटरी आपको ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी फॉलो करना है। सो ऑन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज नोटिफाइड, वंस द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज नोटिफाइड, it became mandatory for all the companies to implement the standards in their financial reporting। यानी कि जब वो अपना इम्प्लीमेंट हो गई है उसके बाद उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को नोटिफाई कर दिया गया है, इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, तो अब आपके लिए ये मैंडेटरी है कि अब आप उसको जो है अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में जो है फॉलो करो। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ASB periodically review and update the accounting standard to ensure that they remain relevant and up to date with the changing business environment। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने इशू कर दिया अब टाटा बाय बाय जय जय हम चलते हैं, नहीं
नहीं, अगर आपके जो है एक बार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गया है तो उसमें बार बार कुछ अगर अमेंड करना है, क्योंकि सिचुएशन बदल रही है, चीज़ें बदल रही हैं, काम करने के तरीके बदल रहे हैं, सबके पॉइंट ऑफ व्यूज़ बदल रहे हैं, मार्केट चेंज हो रही है, तो इस वजह से काफ़ी बार ऐसा होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आपको नए उभर के निकल के आती हैं। तो ऐसे सिचुएशन में टाइम टू टाइम जो है यहाँ पे ये भी देखा जाता है उसकी पहले से जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चलते जा रहे हैं क्या उसमें कोई रिवीजन की ज़रूरत तो नहीं है या उसमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत तो नहीं है, तो वो भी जो है पीरियडिकली रिव्यू किया जाता है और उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अपडेट कराया जाता है या रिवाइज कराया जाता है। सो ये था गाइस आज का हमारा टॉपिक जहाँ पे हमने डिस्कस किया प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।